ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम खजूर रविवार का पर्व मना रहे हैं। आज का यह दिन हमें उस पवित्र यात्रा की शुरुआत में ले जाती है जो इतिहास की सबसे महान और दर्दनाक घटना की ओर इंगित करता है। आज हम हाथों में खजूर की डालियां लेकर उस राजा का स्वागत करते हैं जो घोड़े पर नहीं बल्कि गधे पर बैठ के आए। वह राजा जो ताज नहीं बल्कि कांटों का मुकुट पहनने आए थे। आइए इस पवित्र सप्ताह में हम यीशु के साथ उनके भव्य स्वागत से लेकर उनके दर्दनाक क्रूस मरण तक, ताकि हम उसके गौरवशाली पुनरुत्थान के सच्चे साक्षी बन सकें। प्रिय भाई और बहनों, खजूर रविवार की जड़ें यहूदी परंपरा में निहित है। यहूदी लोग अपने राजाओं और विजेताओं का स्वागत खजूर की डालियों से करते थे। यह सम्मान, विजय और गौरव का प्रतीक था। जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो लोग उनका स्वागत एक विजयी मसीहा के रूप में करते हैं। वह मसीहा जो उन्हें रोमन साम्राज्य के शासन से मुक्ति दिलाएगा। लेकिन यीशु की विजय अलग थी। वह घोड़े पर नहीं आए जो युद्ध और शक्ति का प्रतीक है। वह तो गधे पर आए जो शांति और नम्रता का प्रतीक है। नबी जकरिया ने सदियों पहले यह भविष्यवाणी की थी। हे सिय्योन की पुत्री, बहुत हर्ष और आनंद मना, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर, हाँ, गधे के बच्चे पर सवार है। नबी जकरिया का ग्रंथ अध्याय 9 वचन संख्या 9। यीशु जानते थे कि वे किसके लिए आए हैं। वे जानते थे कि यरूशलेम उनका स्वागत तो करेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें अस्वीकार भी कर देगा। फिर भी वे आए, क्योंकि प्रेम कभी पीछे नहीं हटता, प्रेम कभी हार नहीं मानता, प्रेम हर संकट का संघर्ष करता है। प्रिय भाई और बहनों, यीशु का यरूशलेम में प्रवेश केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है जो आज भी हम प्रत्येक से कहता है। उनका राज्य इस दुनिया के राज्यों जैसा नहीं है। यह नम्रता का राज्य है, सेवा का राज्य है, प्रेम का राज्य है। जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो हम पाते हैं यीशु के संदेश को अभी भी दुनिया ने नहीं अपनाया है। इसलिए हम अभी भी देख पा रहे हैं कि दुनिया में युद्ध चल रहा है। लोग भयभीत हैं, लोग अशांत हैं, कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 7 में लिखते हैं, उसने अपना सब कुछ त्याग दिया और दास का रूप धारण किया। यीशु ने हमें दिखाया कि सच्ची महानता ऊंचाई पर नहीं, गहराई में है। सच्ची शक्ति दूसरों को नीचे दबाने में नहीं बल्कि दूसरों के लिए झुकने में है। आज भी हम यही पुकार लगाते हैं। चाहे हम इसे शब्दों में ना कहें, हमारा हृदय चिल्लाता है, प्रभु यीशु हमें बचा लीजिए हमारे पापों से, हमारे डर से, हमारी कमजोरी से, हमारे अकेलेपन से। यह पर्व हमें आह्वान करता है कि जब यीशु हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे
तो हमें उनके लिए अपना सब कुछ बिछाने की आवश्यकता है। अपना समय, अपनी प्रतिभा, अपना धन, अपना गौरव, अपनी इच्छाएं, सब कुछ उनके चरणों तले समर्पित करने की आवश्यकता है। आज से हम पवित्र सप्ताह शुरू करते हैं। यह सप्ताह हमारे विश्वास का केंद्र बने। कलीसिया हमें बुलाती है कि हम केवल दर्शक ना बने, बल्कि यीशु के साथ उनके दुख में, उनके प्रेम में, उनके त्याग में सहभागी बने। हे प्रभु यीशु, आज हम खजूर की डालियां लेकर तेरे सामने खड़े हैं। हम कमजोर हैं, हम गलतियां करते हैं, हम अक्सर तुझे छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन हम तेरे हैं। तूने हमें चुना है, तूने हमारे लिए अपना प्राण दिया है। तू हमें कभी नहीं छोड़ता है। तू सदा हमारी रक्षा कर। आमीन।